चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते, किसी भी काम को करते करते। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में आप लोग अपनी शिवानी मैम के साथ यही सीखने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। आज का हमारा कोटेशन है, अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान दो कि बहाने खुद दूर हो जाएं, कि बहाने खुद ब खुद दूर हो जाएं। क्लियर? चलिए देखते हैं हम तेते। तो दोस्तों तेते को आपको कैसे ट्रांसलेट करना होगा, आइए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना होगा, SENTENCE, SENTENCE। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको तेते वाली वर्ब को छोड़कर आपको सेंटेंस जिस भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में होगा उसमें आपको क्या कर देना होगा? ट्रांसलेट कर देना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको वाइल का यूज करना है। जो वर्ब तेते में होगी उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में लिख देना होगा। इतनी सी बात आपके दिमाग में घुस गई होगी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस लिखना है। फिर जो वर्ब तेते में होगी उसको यूज करने से पहले वाइल लगाना है, फिर उसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख देना होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, तो पढ़ते पढ़ते के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर? सबसे पहले बोलेंगे वह सो गई, गई मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, तो आप बोलेंगे सी स्लेप्ट। क्या बोलेंगे? सी स्लेप्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर पढ़ते पढ़ते के पहले वाइल लगाना है, लगा दिया मैम। फिर आईएनजी फॉर्म, पढ़ते पढ़ते तो पढ़ना होता है रीड, आईएनजी चिपका दो, इसके लास्ट में क्या बन जाएगा? रीडिंग। सी स्लेप्ट वाइल रीडिंग, सी स्लेप्ट वाइल रीडिंग, सी स्लेप्ट वाइल रीडिंग। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे चलते चलते थक गए। चलते चलते को एक किनारे कर दो, वे थक गए, तो आप क्या बोलेंगे? दे गॉट टायर्ड, दे गॉट टायर्ड। क्लियर? फिर चलते चलते तो हम पहले बोलेंगे वाइल, और चलना होता है बेटा गो, आईएनजी फॉर्म लगा दो, गोइंग। दे गॉट टायर्ड वाइल गोइंग, दे गॉट टायर्ड वाइल गोइंग। नेक्स्ट हमारा है, गुप्ता जी पढ़ाते पढ़ाते कहानी सुनाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते को छोड़ो एक किनारे, गुप्ता जी कहानी सुनाने लगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे आप? मिस्टर गुप्ता। क्या बोलेंगे? मिस्टर गुप्ता। आई थिंक ये कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। हम बोलेंगे मिस्टर गुप्ता सुनाने लगे। मिस्टर गुप्ता स्टार्टेड टेलिंग कर दे रहे हैं क्योंकि स्टार्ट के बाद ज्यादातर आईएनजी फॉर्म दिखेगी। स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या बोलेंगे? वाइल टीचिंग। क्या बोलेंगे बेटा? वाइल टीचिंग। मिस्टर गुप्ता स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी वाइल टीचिंग। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह गाना गाते गाते नाचने लगी, तो हम बोलेंगे सी लगी, स्टार्टेड क्या करने लगी? नाचने से, स्टार्टेड डांसिंग। अब क्या करते करते? गाना गाते गाते, तो आपको वाइल लगाना है। फिर गाना गाना क्या होता है? सिंग होता है, तो आपको आईएनजी फॉर्म कर देना है सिंगिंग। ठीक है? फिर क्या गाते गाते? गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि मम्मी टीवी देखते देखते खाना बनाती हैं। टीवी देखते देखते, इसको एक किनारे करिए, मम्मी खाना बनाती हैं। क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे मदर खाना बनाती हैं, कुक्स फूड। क्या करते करते? टीवी देखते देखते, तो आप बोलेंगे वाइल, और टीवी देखना वॉच होता है, आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाइल वॉचिंग टीवी। मदर कुक्स फूड वाइल वॉचिंग टीवी।
क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए हम बोल रहे हैं कि वे बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग लिखिएगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं से भी कोई दिक्कत है इंग्लिश में, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 100% मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा ताकि पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाए, मैं मोटिवेट हो जाऊं अपने इसी काम को कंटिन्यू करने में। तो चलिए मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एकदम झक्कास रहिएगा। बाय टू ऑल।